रुक जाइए, देखो अभी अभी तो मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ अच्छे से। हाँ सर, हमने वो कैमरा ऑन किया है ना, इसलिए। ठीक है, लिखा हुआ नहीं आ रहा है। फिर से देखते हैं, देखो अभी आ रहा है। हाँ जी। है कि नहीं? यस भैया आ रहा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, आराम से बात करेंगे अब, ठीक है। हाँ, तो देखो हम बात कर रहे थे कि भाई हम लोग चलकर स्कूल जाते हैं या कुछ लोग साइकिल से स्कूल जाते होंगे। इन सभी चीजों में हमारा घर से निकलकर, हाँ है ना? हाँ सर। ठीक है, स्कूल जाना बहुत जरूरी है ना? ठीक है कि नहीं? इसको हम कहते हैं स्कूल, ठीक है। तो हम लोग घर से निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, क्या करते हैं? घर से निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, और हमारा घर ही हमारा स्कूल नहीं है कि नहीं? ठीक है, यानी हमें एक जगह से दूसरी जगह चलना होता है, राइट और नॉट? सही है कि नहीं? और जब हम चलते हैं तो हम क्या तय करते हैं? दूरी तय करते हैं, और दूरी तय करने में हमें क्या लगता है? समय लगता है। तो दूरी बटा समय जो होता है वो हमारा क्या बताता है? स्पीड। और इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गति करना। क्या कहते हैं? गति करना, हाँ है ना? और स्पीड के लिए हिंदी में क्या वर्ड है? स्पीड के लिए गति करना, है कि नहीं? और उर्दू में क्या वर्ड है? नहीं, रफ्तार। शाबाश, है कि नहीं? तो ये सारी बातें, तो हम जो पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं, आप लोग कौन सी कक्षा में? सभी लोग 9th। क्या बात है, आप लोग 9वीं कक्षा में, है कि नहीं? 9वीं कक्षा में जब हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, उसमें हम समझेंगे कि भैया ये चलना फिरना जो होता है ना, उसको अगर हम गणित के साथ सम्मिलित कर दें, है कि नहीं, तो हम किसी भी वस्तु की, ठीक है, चलना और गणित को अगर हम मिला दें तो किसी भी वस्तु की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पोजीशन, है ना, यस सर, गति निकाल सकते हैं, हाँ है ना? हाँ सर, समझ में आया? यस भैया। ठीक है, श्योर। तो अब देखो हम लोग चलते हैं, हम लोग उसमें गणित लगाते हैं, और जनरली आम तौर पर जब हम गणित लगाते हैं तो हम किसी न किसी को मापते हैं, हाँ है ना? यस भैया। हाँ, तो अब हमें ये पता करना है कि मापना क्या क्या है, ठीक है। तो हमें जानने लायक शब्द की जरूरत है। क्या क्या जानने की जरूरत है, लिखते जाएंगे। लिख रहे हो कि मुरारी बाबू के प्रवचन सुन रहे हो? बताओ, लिख रहे हो ना? भैया बहुत बढ़िया, कोई फोटोकॉपी नहीं, लिखना पड़ता है। यस लिखो, लिखो सचिन, लिखो सचिन, क्यों, तो सब लिखो। सर मैं नहीं रहा तो देखो, सरकार की तरह काम मत करो, अपना काम स्वयं करो, ठीक है? सही है, यस सर, है कि नहीं? चंदन नहीं लिख रहे हैं। चलो, एक दूसरे की शिकायत करते। हमें पता होना चाहिए कि विस्थापन क्या होता है। क्या होता है? विस्थापन, ठीक है। क्या होता है? बताओ, सॉरी, बताओ विस्थापन क्या होता है? भैया, हाँ, विस्थापन एक क्रिया होती है क्या? भैया हाँ। विस्थापन एक अभिक्रिया है। अच्छा जी, किस चीज की अभिक्रिया है? अभिक्रिया तो किसी क्रिया के रूप में जो हमें जवाब मिलता है उसे कहते हैं ना। तो किस चीज की अभिक्रिया है विस्थापन? दूरी की। अरे शाबाश, ध्यान से सुनो, बहुत ही अच्छी बात कही।
वैसे आपने केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र में भी विस्थापन पढ़ा होगा, कहो हाँ, वहीं से बोल रहे हो ना, वेरी गुड। Yes. उसमें क्या होता था, उसमें बताओ क्या होता था विस्थापन क्रिया में? भाई पढ़ा तो है आप लोगों ने जो बताया एक मुझे, स्थान से दूसरे स्थान पर शाबाश, बहुत ही सुंदर, है कि नहीं? जब हम क्या करते हैं बताओ, CaO एक जगह से है ना बोलो प्लस CO2 को मिलाते हैं तो हमें CaCO3 मिलता है ना, ठीक है। लेकिन जब हम CaO प्लस H2O को मिलाते हैं तो हमें CaOH ट्वाइस मिलता है कि नहीं, है यस ना? भैया ऐसी कुछ कुछ क्रियाएं होती हैं, इनमें से एक क्रिया ऐसी होती है जिसमें जो अणु होते हैं वो अपना स्थान बदलते हैं, उस क्रिया को हम विस्थापन क्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो अपने किसी दोस्त ने बोला कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो प्रक्रिया है उसे हम विस्थापन कहते हैं, ये गलत है, ठीक है। सही क्या है, ध्यान से सुनना। अगर आप किसी स्थान A पर खड़े हो, ठीक है, और एक स्थान B है, ठीक है, यस भैया जैसे क्या होता होगा, जैसे हमारे साथ, मेरे साथ बचपन में क्या होता था, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मेरे साथ बचपन में बहुत बुरा हुआ है, ठीक, ऐसा क्यों बताता हूँ ना। यहाँ मेरा घर था, ठीक है, यस भैया ओके, और मेरे घर से यहाँ मुझे दिखता था मेरा स्कूल, ठीक है, हाँ ठीक। बट दुख की बात ये थी कि हमारा स्कूल एक आर्मी प्रेमाइसिस के अंदर था, ठीक है। आर्मी। हाँ, तो उसमें क्या होता था कि यहाँ दीवार उठी हुई थी, अब मुझे जाना तो मेरे घर से निकल के मेरे स्कूल है, लेकिन मैं ऐसे नहीं जा सकता, मुझे Yes. घर के सामने से एक, ठीक है, रोड लेनी होती थी, ठीक है, उससे 2 किलोमीटर का सफ़र तय करना होता था, एक मेन रोड पे आना होता था, इस मेन रोड पे लगभग 1.5 किलोमीटर का सफ़र तय करना होता था, और फिर वहाँ से आर्मी के गेट से अनदर आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर मान लीजिए, इतना तय करके ऐसे स्कूल जाना होता था, ठीक है। तो बताइए मेरे घर से मेरे स्कूल की दूरी कितनी? 2 किलोमीटर। नहीं, 2 किलोमीटर नहीं, फिर से सोच लीजिए। नहीं 1.4 किलोमीटर भैया क्या सुंदर सी बात कही है कि दूरी जो है वो 4.5 किलोमीटर है कि नहीं। लेकिन मेरा विस्थापन क्या है, मेरा विस्थापन है यहाँ से शुरू होके यहाँ जाना, ठीक है, श्योर। तो जो न्यूनतम दूरी होती है दो बिंदुओं के बीच की, ध्यान से सुनेंगे बेटा, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है उसे हम विस्थापन कहते हैं। समझ में आया? सबको समझ में आया? सचिन लिख ले भाई, तुझे इन पर उपकार करना है। ये लोग अपने अच्छे दिन की उम्मीद तुझसे लगा कर बैठे हैं कि एग्जाम आएंगे और सचिन हमारा हमें नोट्स देगा। तू ऐसा नहीं करेगा, तू डिमोनेटाइजेशन कर देगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे, समझ में आया? दूरी क्या होता है? दूरी होता है पूरे रास्ते की लंबाई को हम दूरी कहते हैं, ठीक है, यस भैया है ना। और विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की मिनिमम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। समझ में आया? जैसे Yes, भैया। जैसे 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 कक्षा 8 में आपने चाचा पाइथागोरस की कहानी पढ़ी है? नहीं भैया हम लोगों ने नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा? आप लोगों नहीं। को ऐसा एक त्रिकोण पता है, यस भैया समकोण त्रिभुज, हाँ यस है यस ना? भैया उसमें आपको पता है ना पाइथागोरस प्रमेय होता है। यस सर। क्या कहता है वो कि अगर ये A है, ये B है, ये C है तो A² प्लस B² बराबर C² होगा। ऐसा पता है कि नहीं पता, ये बताओ। हाँ ये पता है ये सर। पता है, ये पता है, ये पता है, पता है, पता 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 है, पता है, सबको पता है। बहुत ही बढ़िया। तो ध्यान से सुनना, ठीक है। मान लीजिए ये यहाँ पर खड़ा है चिंटू। कौन खड़ा है? चिंटू चिंटू खड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर है पिंटू। पिंटू। और चिंटू को पिंटू के घर जाने का जो पक्का रास्ता है, पक्का रास्ता, वो ऐसे जाता है, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। हाँ तो ये लंबाई है 3 किलोमीटर की, ठीक है।
और Yes, sir. ये लंबाई है 4 किलोमीटर की, ठीक है। तो ठीक। मुझे बताइए कि चिंटू के घर से पिंटू के घर के बीच की दूरी कितनी है? 7 किलोमीटर बहुत ही भैया। बढ़िया। दूरी कितनी है? 7 7 किलोमीटर। किलोमीटर। बहुत सुंदर। तो विस्थापन कितना है? विस्थापन बोले तो सर विस्थापन, हाँ, एक्चुअल विस्थापन कितना हुआ? अच्छा वो हाँ, तो आप बोलोगे देखिए सर, ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है 25, जो कि है सी स्क्वायर, हाँ है ना? यस ठीक है। वर्ग होता है ना स्क्वायर का। स्क्वायर बोल सकता हूँ कि वर्ग बोलूं, बताइए। स्क्वायर भैया। बोल सकता हूँ ना स्क्वायर? भैया वर्ग बोलने की तो जरूरत नहीं है। नहीं भैया। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। जब भी लगे तो मुझे बताइएगा, मैं बोल सकता हूँ वर्ग भी, ठीक है। यस भैया। ठीक है, तो देखो हमें पता चला सी का वर्ग कितना है? 25। तो अगर हम 25 का वर्गमूल लेते हैं तो हमें कितना मिलता है? वर्गमूल 5, हाँ है ना? 50 यस हाँ, भैया। यानी अगर चिंटू पिंटू के घर इस रास्ते से आता तो वो कितना होता? 5 किलोमीटर। तो 5 देखिए किलोमीटर। उसकी दूरी कितनी तय की उसने? 7 किलोमीटर। और विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन 5 किलोमीटर। समझ में आया? यस भैया। बिल्कुल आराम से समझ में आया। यस भैया। ठीक है। इस एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को कुछ आता नहीं है पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं भैया आता है। ठीक, अब हम कोशिश कर रहे हैं, देखो ध्यान से, जी ठीक है। ध्यान से सुनना। मेरा घर है, ऐसा है, ठीक है। हाँ सर हैं? आपका घर है सर। एक बधाई हो। देखा, चित्र देख रहे हो आप? क्वालिटी देखिए चित्र की, ठीक। यस भैया। हाँ। क्या अच्छा और बना मेरे घर के पास बाजार ऐसा है। बाजार में तो ऐसे ही कुछ होता है कि नहीं? हाँ यस सर भैया। अब मैं मेरे घर से निकलता हूं, ठीक है। यस भैया। 2.5 किलोमीटर दूर बाजार है, वहां जाता हूं, ठीक है। यस भैया। बढ़िया। और बाजार से घर वापस आ जाता हूं, ठीक है। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यानी शुरू होने का बिंदु यहाँ है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। और मेरा एंड पॉइंट यहाँ है, ठीक है। एंड पॉइंट, खत्म, समाप्ति, ठीक है। अब मुझे बताइए, मेरे घर से निकलकर बाजार जाकर घर वापस आने में मैंने कितनी दूरी तय की? 5 5 किलोमीटर किलोमीटर। कितनी बात है, बधाई हो, आपको पता है। अच्छा, तो मैंने विस्थापन कितना किया? विस्थापन 2.5 किलोमीटर। विस्थापन मैंने किया, सोच लो फिर से एक बार। जो उत्तर देगा उसको चॉकलेट खिलाऊंगा। 2.5 किलोमीटर। 0 किलोमीटर। कैसे सर? कैसे? क्योंकि कैसे भी जहां से मैंने स्टार्ट किया और जहां मैंने Yes, खत्म भैया। किया, उनके बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी कितनी है बताओ? ओ हाँ सर 0। समझ में आया? एक और कहानी सुनेंगे। एक बार क्या हुआ, मैं मेरे घर से निकला, ठीक है। यस भैया। और ठीक है, यस सर। स्कूल जाना था मुझे, हाँ सर। ठीक है। यस भैया। स्कूल मेरा ऐसा दिखता है, ठीक है, जो कि स्कूल बहुत अच्छा है भैया। 7 किलोमीटर है। हमने पहले पढ़ा है मेरा घर से मेरा स्कूल कितना है? 7 किलोमीटर है। नहीं, 4.5 किलोमीटर था यार, आप लोग भूल जाते हो यार। ये वाला हमने लगा सर ये दूसरा स्कूल है। अच्छा, मैं स्कूल थोड़ी ना बदलते रहता हूँ यार। चलो, तो 4.5 किलोमीटर स्कूल है कि नहीं? यस भैया। हो क्या रहा था, हो क्या रहा था, ध्यान से सुनना। मैं मेरे घर से स्कूल के लिए निकला, ठीक है। स्कूल पहुंचा। स्कूल पहुंचकर मुझे पता चला कि अरे आज तो स्कूल की तरफ से पिकनिक पर जाना था, ठीक है। पिकनिक का स्थान स्कूल से मेरे घर की दिशा में, पिकनिक का स्थान स्कूल से मेरे घर की दिशा में 1.5 किलोमीटर है। कितना है? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर, हाँ है ना?
तो मैं गया और पिकनिक के स्थान पर पहुंच गया, हाँ है ना? ठीक। हाँ। अब मेरे सवालों का जवाब देंगे। दूरी कितनी तय की मैंने पिकनिक के स्थान पर पहुंचने के लिए? ये कल्लू को नहीं? पिकनिक के स्थान पर पहुंचने के लिए मैंने दूरी कितनी तय की? भैया हाँ, 6 किलोमीटर। क्या बात है, बधाई हो। 6 किलोमीटर है कि नहीं? अच्छा, पिकनिक के स्थान तक पहुंचने के लिए मेरा विस्थापन कितना है? अपन 3 किलोमीटर। बधाई हो। कितना? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर, बधाई हो, फाइनली समझ में आया। यस भैया। चमका। देश की जनता क्या चाहती है? भैया हाँ बताइए, थोड़ा फिर से समझाइए। फिर से बताए। दूरी तो समझ में आ गया ना? यस भैया। विस्थापन समझेंगे। विस्थापन में हम क्या करते हैं? विस्थापन में जहां से हमने यात्रा शुरू की थी, ठीक है, और जहां पर हमने खत्म की है, ठीक है, उसके बीच का न्यूनतम डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो जो न्यूनतम डिस्टेंस है ना बेटा, वो ये है, न्यूनतम डिस्टेंस। समझ में आया? अब ये कितना है? ये 4.5, उसमें से 1.5 हटा दो तो कितना बचा? 3 बचा, ठीक है। 3। ठीक है, ठीक, समझ में आया? ये समझ में आ गई बात? यस भैया। बिल्कुल आराम से। यस। देश में कोई समस्या? नो भैया। बहुत ही बढ़िया, इतनी बात समझ में आई? यस भैया। तो ध्यान से सुनना, ठीक है। यस भैया। अब हमने दूरी समझ लिया है, हमने विस्थापन समझ लिया, ठीक है, ओके। अब जैसे आपको पता है कि आपने मुझे खुद बताया था कि दूरी बटे समय कितना होता है? 4। दूरी बटे समय, स्पीड। हाँ, जिसको हम गति कहते हैं ना। गति। इसको किस में मापते हैं? किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर में। हाँ, इसको गाड़ी में, हमारी गाड़ी में जो कांटा लगा होता है ना, यस भैया। है ना, वो तो किलोमीटर पर आवर में लगा होता है, ठीक है। लेकिन 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 ध्यान से सुनना, साइंटिफिक तौर पर, वैज्ञानिक तौर पर, ठीक है, जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसमें हम इसे नापते हैं मीटर पर सेकंड में। किसे नापते हैं? किस इकाई में नापते हैं? मीटर पर सेकंड। हाँ, बहुत ही बढ़िया, मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं, ठीक है, बढ़िया। तो देखो, दूरी क्या, दूरी बटे समय क्या हुआ? गति, है ना, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि, ध्यान से सुनना, विस्थापन बटे समय क्या होगा फिर? विस्थापन बटा समय। बटा समय, दूरी बटे चाल, चाल बटे दूरी, उसे कहते हैं, लिख लो। बटे समय न्यूनतम। नहीं, वेग। उसे क्या कहते हैं? वेग। क्या कहते हैं? वेग। वेग, ठीक है, समझ में आया? यस अब भैया। इसमें समझने का कुछ नहीं, ये नामकरण है, ठीक है। किसी ने चिंटू को चिंटू बोल दिया तो हम उसे चिंटू बोलते हैं, किसी ने राहुल गांधी को पप्पू बोल दिया तो हम उसे पप्पू बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही किसी ने विस्थापन बटे समय को वेग बोल दिया तो हम भी उसे वेग बोलते हैं। कोई समस्या? याद रह जाएगा नाम? यस भैया। भूलोगे तो नहीं? होता क्या है? ध्यान से सुनना, फिर से हम एक कहानी पे वापस चल रहे बेटा, है, ध्यान से सुन। हिंदी ट्रांसलेट बता दीजिए। किसका बेटा? वेग। वेग हिंदी में है, इसको अंग्रेजी में वेलोसिटी कहते हैं। उसका मतलब होता क्या है? मतलब देखो समझाता हूँ ना, कहानी सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। यस सर। ध्यान से यहाँ आते हैं, ठीक है, अरे दूसरी फिर से वही। ठीक है। यस सर। देखो, मान लो ये जो कारनामा मैंने किया था ना, मैं घर से बाजार गया और बाजार से वापस आया,
इसमें मैंने दूरी कितनी की थी 5 किलोमीटर, विस्थापन कितना किया था 0 0। किलोमीटर। मान लो ये पूरी यात्रा करने में मुझे मान लो 2 घंटे लगते, कितने घंटे लगते? 2 घंटे। ठीक है, 1 घंटे जाना 1 घंटा आना। और 1 घंटे आना, ठीक है, समझ में आया? Yes. तो मेरा गति कितनी होती? दूरी बटे समय, हाँ या ना? हाँ कोई समस्या? ये में नहीं आया। नहीं समझ में आया बेटा? मेरी गति, गति पूछा ना मैंने, गति, गति का फॉर्मूला क्या है गति का? गति का दूर दूरी बटे दूरी समय। बटे समय। तो दूरी कितनी थी? 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। 5। अरे यार 5 थी ना, अच्छा हाँ सब समझ। 5 थी ना दूरी तो, यस भैया। है ना? और समय कितना लगा था? 2 घंटा 2 लगा था। घंटे। तो मेरा गति कितनी हुई? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना? अब ध्यान से सुनना और जोर से पकड़ना, ठीक है बेटा? अगर मैं पूछता मेरा वेग कितना है, क्या पूछता मैं? वेग। तो आप क्या बोलते मुझे कि सर देखो आपको समय तो लगा 2 घंटे, हाँ है ना? यस। लेकिन आपने करा कुछ नहीं। 0 हाँ, क्योंकि मेरा विस्थापन कितना है? 0 है कि नहीं? इसलिए मेरा वेग कितना हुआ? 0 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? यस भैया। जैसे आप लोग सुबह उठते हो कि नहीं? यस भैया। रात को उसी बिस्तर पे जाके सो जाते हो। यस भैया। इसका मतलब तुमने जीवन में कुछ नहीं किया। रात को बिस्तर 1 मीटर खिसका लिया करो, ठीक है? तो बोलने को हो जाएगा भैया कुछ किया, है कि नहीं? भैया किसी दे बाहर चले फिर जाओ। से सुनना, अब दूसरी कहानी का आप बताओगे मुझे हल, ठीक है? यस ये वाली कहानी याद है? यस ये वाली पाइथागोरन हाँ। चाचा वाली कहानी याद है? यस। हाँ। चाचा वाली। मान लो चिंटू को अपने घर से पिंटू के घर जाने में, मान लेते हैं कि चिंटू को उसके घर से पिंटू के घर जाने में 2 घंटा लगता है। कितना घंटा लगता है? 2 घंटा। ठीक है, तो मुझे बताओ कि चिंटू का, है ना, चिंटू का गति कितनी, चिंटू की गति कितनी है? 5 किलोमीटर। फिर से सोचो, यहाँ जानकारी पूरी लिखी हुई है, ठीक है? गति का पहले फॉर्मूला बताओगे मुझे, तुम लोग गलत कर रहे हो, पकड़ेंगे तुमको। गति क्या होता है? चाल। दूरी बटे समय। दूरी कितनी है इस कहानी में? देखो 5 किलोमीटर है। दूरी 7 है। 7। समय कितना लगा? 2। तो कहानी कितनी कहती है? 2 घंटे। 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ है ना? हाँ अब इसी कहानी में दूसरे भाग में कोई पूछता है आपसे, बताओ बेटा वेग कितना है? क्या पूछा? वेग। तो आप बोलोगे देखो वेग का फॉर्मूला बता रहे सर हम आपको, है, चिल्लाना मत, ठीक है? हाँ सर। है ना? क्या बोलेंगे कि देखो हल्ला मत मचाओ, वेग का फॉर्मूला बता रहे, क्या होता है बोलो? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। बताओ इस कहानी में विस्थापन कितना हुआ था? विस्थापन 5। शाबाश, यहाँ लिखा हुआ है, नकल करो बे, ठीक है? और समय कितना लगा? 2 घंटे। लिखा हुआ है। तो वेग कितना हुआ? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? यस सर। जरूरी नहीं है कि गति और वेग हमेशा समान हो, ठीक है? यस सर। लेकिन देखो ऐसा कभी कभी हो भी सकता है। कब हो सकता है मैं बताता हूँ, देखो, ठीक है? ध्यान से सुनना। यस सर। पक्का? पक्का। बिल्कुल। तो आपको तो पता ही है मेरा घर ऐसा दिखता है, यस भैया। है ना? उसमें दरवाजा भी है, ठीक है? और आपको पता है मेरा स्कूल ऐसा दिखता है, है कि नहीं? हाँ। तो मान लेते हैं मेरे घर से मेरे स्कूल की दूरी कितनी है, जल्दी बताओ? 4.5 4.5 किलोमीटर। बहुत ही बढ़िया, ठीक है? यस सर। क्या है कि समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया। अगर मुझे मेरे घर से निकलकर स्कूल जाने में 1.5 घंटा लगता है, कितना लगता है? 1.5 घंटा। तो बताइए कि मेरा गति कितनी है?
दूरी बटे दूरी बटा समय। अच्छा 4 ए, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? दूरी बताओ। दूरी 4.5 किलोमीटर भैया। हाँ, सबको पता है ये तो, है कि नहीं? 3 सर 3। बहुत ही बढ़िया। और समय कितना लगा? 1.5, तो 15 तिये 45, आया ना? हाँ आया, ये चमका चमका दिया। एकदम जोर से, बिजली सी कौंध गई। कहाँ कहाँ हो तुम लोग? कहाँ कहाँ बैठे हो? बताओ अपने अपने जिले का और गांव का नाम बताओ। सर हमारा जिला है लखनऊ। अरे बहुत बढ़िया। भैया हमारा जिला है सीतापुर। अरे बहुत ही बढ़िया। गांव का नाम रमद्वारी। अच्छा ठीक है। इलाका शाना। हाय हाय, क्या बात है। चलो, गति चमका, गति चमका। हाँ हाँ, अब यह ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल आराम से। बेटा, इस परिस्थिति में मेरी दूरी कितनी थी? 4.5। मेरा विस्थापन कितना है? विस्थापन हम्म, मतलब अच्छा उतना ही। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब मुझे वेग निकालना है तो भाई मेरा विस्थापन निकालूंगा और समय निकालूंगा। तो विस्थापन, क्योंकि मैं सीधा चल रहा हूं, मैं कहीं मुड़ ही नहीं रहा हूं। जब कोई मुड़ेगा तब तो उसकी दूरी और विस्थापन में अंतर आएगा। जब कोई सीधा चल रहा है तो उसके विस्थापन और दूरी में कोई अंतर ही नहीं आएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे विस्थापन कितना रहेगा? 4.5, और समय भी उतना ही लगा। तो भाई कहानी कहती है कि इस परिस्थिति में, यानी जब आप सीधे रास्ते पर चलते हो, किस में चलते हो? सीधे रास्ते पर, है ना? ठीक है, तब आप क्या करते हो? समान दूरी और विस्थापन तय करते हो। ठीक है, यस श्योर। इसको कहते हैं, जो हमारे चैप्टर में पहला टॉपिक है। ठीक है, क्या है टॉपिक? ध्यान से सुनना। एक आयाम में गति। ठीक है, समझ में आया? में गति। ठीक है, इस आयाम को कहीं कहीं पर अक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष। आपने पढ़ा होगा ना, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, है ना? ठीक है, हाँ, तो वही अक्ष। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मोशन, यानी गति इन वन डायमेंशन। ठीक है, एक दिशा में गति करना। समझ में आया? ठीक है, बात समझ में तो नहीं आई? कुछ भी समझ में तो नहीं आया इतनी देर में? अरे यार, समझ में आ गया। अब मैं कैसा, अगर तुम लोग को समझ में आने लगेगा तो मेरे जीवन का गुजारा कैसे होगा? हो जाएगा भैया, हो जाएगा। सर अभी चलो बहुत ठीक। बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आया अच्छा, होंगे ना। तो उनको तुम समझा देना। ठीक है, ठीक सर, हम समझा दें। बहुत मतलब बढ़िया, जो वाले हैं ना, तो आप उनको समझाएंगे तो बहुत आप बढ़िया। तो अभी आपको क्या क्या समझ में आया बताओ? 4 शब्द जो आपको समझ में आए। आपको दूरी समझ में आया, आपको विस्थापन समझ में आया। ठीक है, ऐसे ही देखो, दूरी, विस्थापन और गति और वेग, ये 4 चीजें समझ में आ गई। यस भैया। ठीक है, ऐसे ही ध्यान से सुनना। ठीक है, ठीक है। गाड़ी में भूम भूम की आवाज कब आती है? जब जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं अच्छा, और जब गाड़ी चलती है तब? तो मतलब भैया एकदम से घर को जब एक्सीलीटर खींचते आय हाय, क्या खींचते हैं? फिर से बोलना बेटा, क्या खींचते? एक्सीलीटर। एक्सीलीटर। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, हाँ, ठीक है, उसको एक्चुअली में ये कहते हैं एससी। ठीक है, लेरेटर। क्या कहते हैं? एक्सीलरेटर। इससे क्या हो जाता है? इससे क्या हो जाता है? गाड़ी आगे बढ़ती है, गति से उसकी तेज हो जाती तेज हो जाती है। बहुत सुंदर, हाँ है ना? है। यस भैया, यस भैया। बहुत सुंदर। तो ध्यान से सुनना, जो गति है वो तेज हो जाती है, हाँ है ना? यस भैया, यस भैया। तो गति को तेज होना ना छोड़ के अगर मैं ऐसे लिखूं कि गति बढ़ जाती है, यस भैया, सही है। या ज्यादा अच्छा वर्ड लिखूं कि बदल जाती है, यस भैया, हाँ है ना?
क्यों? Yes, क्योंकि है कि नहीं, जब उसको ढीला छोड़ते हैं तो कम होती है, खींचते हैं तो बढ़ती है, हाँ या ना? यस भैया है कि नहीं? बढ़िया। Yes. तो गति के बदलने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है एक्सीलरेटर। और इस पूरी Accelerator, प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस पूरी प्रक्रिया को यानी गति के बढ़ने या कम होने या बदलने को, ठीक है? यस भैया गति बदल त्वरण क्या कहते हैं? त्वरण ठीक है, समझ में आया? यस भैया चमक गया? यस भाई त्वरण, त्वरण का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन दो, परिभाषा दो इसकी। तो देखो, हाँ, समय के साथ, समय तो चलते ही रहेगा, समय तो नहीं समय रुकता। के साथ साथ समय के साथ अगर गति बदलती है ना, तो कहते हैं गति का बदलना, ठीक है, त्वरण कहलाता है क्या कहलाता है? त्वरण त्वरण। कहलाता है। समझ में आया? यस सर बिल्कुल। बिल्कुल ध्यान से सुनना। ध्यान से तो बेटा ध्यान से सुनो, अगर सुनना ध्यान से, ठीक है बेटा? अगर Yes, मैं रफ्तार गति को गति नई वाली में से गति पुरानी वाली को माइनस करता हूं, हाँ या ना? यस भैया तो इस चीज को मैं क्या कहूंगा? बदलाव, हाँ या ना? यस भैया कितना बदलाव आया निकाल लिया मैंने। और नीचे अगर मैंने समय लिख दिया तो ये क्या बन गया? त्वरण। समझ में आया? यस भैया सरल है कहानी, यस भैया समझ में आती है? यस जैसे ध्यान से सुनना, ठीक है? ध्यान से सुनना, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनना, आराम से, मन में अच्छा लगेगा तुमको, ठीक है? यस भैया सुबह 10:15 पर, ठीक है, कक्षा चल रही थी, ठीक है, तुम सब कक्षा में बैठे थे। तो जैसे हाँ, सर। सचिन अपना दोस्त है एक, है ना? यस भैया ठीक है, तो सचिन जो था वो क्लास में बैठा था। क्या कर रहा था? बैठा था, ठीक है? बैठा था को साफ भाषा में क्या कहते हैं? स्थिर होना। क्या होना? स्थिर ठीक है, समझ में आया? ठीक। Yes, और sir. 10 ध्यान से सुनना, 20 पर जैसे ही आधे टाइम की घंटी बजी, है ना? समझ में आ रहा है? हाँ सर लंच की छुट्टी हुई, टट आधी छुट्टी हुई, आधी छुट्टी की घंटी बची, तो यही सचिन जो इंसानों की तरह बैठा था वो बैलों की तरह 10 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ने लगा, ठीक है? Yes, sir. तो बताओ सचिन पर इस समय अंतराल में कितना त्वरण लगा? तो आप बोलोगे पुरानी गति 0, नई गति 10। कितना समय लगा जल्दी बताओ? 1 घंटा नहीं 5 मिनट 5 मिनट। समझ में आया? मिनट भैया हाँ, 5 मिनट को मैं घंटे में 5/12 लिख सकता हूँ, हाँ सर है कि नहीं? लिख सकते हैं है कि नहीं? हाँ बहुत ही बढ़िया। तो कितना लगा जल्दी बताओ? 24 किलोमीटर प्रति घंटे का वर्ग, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये जो 10 है ये भी तो किलोमीटर प्रति घंटे में है, हाँ है ना? यस भैया है, और नीचे जो आपने लिखा वो भी घंटे में है, हाँ है ना? तो भैया दो चीजें हो गई समय की, दो चीजों का गुणा वर्ग होता है ना? यस समझ में आया? तो जो त्वरण की इकाई होती है बेटा वो किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होती, क्या होती है? किलोमीटर प्रति घंटा वर्ग होता है, वर्ग, घंटे का वर्ग होता है, ठीक है? यस भैया समझ में आया? इसको भैया और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे नापते? स्टैंडर्ड मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, ठीक है? यस अभी तो हम ये काम चलाऊ है, ये क्या है? काम चलाऊ, ठीक है?
कहाँ है कि नहीं? जो स्टैंडर्ड है वो क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? हाँ सर। इतनी कहानी अगर आप लोगों को समझ में आई है तो मुझे हाँ बोले, हाँ सर, झूठ इसको बोल सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर दिया आप क्या? नहीं मतलब तरीका बताइए, हमें समझ में नहीं आ रहा। अभी अच्छा, क्या कहाँ नहीं समझ? कहाँ? एक और कहानी सुनाऊं? नहीं वो तो 10। हाँ कहानी सुनाइए वो। कौन सा? 10 वाला बताओ। क्या? कौन सा वाला बताओ? ये जो -0 और 5/12 है तो कैसे वो हुआ? ऐसे। हाँ तो देखो, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा। इस 5 से मैं इस 10 को, 10 माइनस 0 10 ही होगा, हाँ तो मैंने 2 कर दिया, हाँ या ना? हाँ ठीक ठीक है ना? हाँ सर। और ये जो 12 है ये ऊपर चला जाएगा ना, जो हाँ सर। है ना, अंश और हर होता है कि नहीं? हाँ जो हर का हर होता है वो अंश बन जाता है कि नहीं? यस तो यहाँ 2 बचा और 12 दूनी 24 हो गया। समझ में आया? यस सर, समझ गए? बिल्कुल बढ़िया। एक और कहानी सुनेंगे? हाँ सर। मत सुनो यार, अब नहीं यार, प्लीज यार। सुनाइए। सही है, कहानी अच्छी लगती है सर, एक आप और कहानी। कहानी सुनाएंगे, एक और कहानी सुनाएंगे। इस कहानी में क्या होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है? यस तो एक फुटबॉल प्लेग्राउंड में चुपचाप पड़ी हुई थी, ठीक है? स्थिर थी। क्या थी? बड़ी नहीं, साफ साफ भाषा में स्थिर थी, ठीक है ना? ठीक है। जीनत दौड़ते हुए आई और उसने इस फुटबॉल को किक मारी, ठीक है? ठीक है जीनत? ठीक है, ठीक। चलो बढ़िया। जीनत है यहाँ पे? मेरी बहन है ना जीनत? नहीं है। तो शकीला है यहाँ पे? शकीला यस है। हाँ दोनों है यार, ठीक है। तो जो शकीला आई उसने यहाँ किक मारी, उससे क्या हुआ? 2 सेकंड के अंतराल में ये फुटबॉल, ठीक है, यस सर। 12 मीटर प्रति सेकंड की गति करने लगी। क्या करने लगी? गलती तो बताइए कि फुटबॉल पर कितना त्वरण लगा? तो फ्रंट तो त्वरण बराबर कितना होता है, पहले तो ये बताओ। थोड़ा बराबर दूरी बटा समय, यही था ना? नहीं, गति गति बटा समय नहीं है। गति बदलना गति बटा वेरी गुड, गति में बदलाव, हाँ है ना? हाँ। गति में बदलाव। बटा समय, है कि नहीं? हाँ सर। चलो गति में बताओ समय कितना लगा? समय 12 मीटर। 2 सेकंड भैया। ठीक है, और बदलाव कितना हुआ? 12 मीटर प्रति सेकंड। हाँ है ना? हाँ तो कितना हो गया? ये 6 सेकंड का वर्ग, ठीक है? सेकंड का वर्ग। समझ में आई बात? आई। कोई शक नहीं? कोई शक नहीं। बिल्कुल आराम से, आराम से मन में संतुष्टि। संतुष्टि। बढ़िया, ठीक है। तो आपको 5 शब्द सीखने को मिले। कौन कौन से 5 शब्द सीखने को मिले? आपने सीखा कि दूरी, विस्थापन, स्थिर, क्या बात है, गति क्या, से बचाव, समय। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। समझ में आया इतना? चलो, है ना? बढ़िया, हाँ। एकदम आराम से। क्या ये हजम कर पाओगे आप लोग? पक्का? बदहज हजम हो गया। हो जाएगा? चलो बढ़िया, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे, एक बार फिर से इनको रिवाइज करेंगे हल्का हल्का, ठीक है ना? तो विस्थापन को और दूरी को हम किस में नापते हैं? मीटर मीटर में नापते हैं। नहीं, इकाई की बात कर रहे हैं, मीटर, ठीक है ना? ठीक है। इसी तरह से हम गति और वेग को किस में नापते हैं? गति और वेग। हाँ, दूरी। नहीं, गति और वेग को हम मीटर पर सेकंड में नापते हैं बेटा।
इकाई की बात करेंगे, ठीक है ना। और हम त्वरण को किस में नापते हैं? त्वरण को सर मीटर प्रति सेकंड में। का वर्ग, मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, ठीक है। हाँ ठीक है। इसके बाद ठीक है। आगे चलते हैं। दूरी क्या होता है बताओ? दूरी हाँ दूरी दूरी होती मतलब हाँ, वही पथ की लंबाई, हाँ है ना, हाँ यस भैया, जो पूरा रास्ता है उसकी पूरी लंबाई, ठीक है। लंबाई, हाँ, और न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन। बहुत आराम से समझ में आया, यस भैया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़े। हमने बात की गति। गति का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। वेरी दूरी गुड। बटा समय, और वेग का क्या फॉर्मूला होता है? वेग का सर विस्थापन बटा समय, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। त्वरण का क्या फॉर्मूला होता है? मीटर प्रति गति में सेकंड बदलाव से समय, बदलाव बटा समय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मजा आ गया। सबको समझ में आ गया? यस भैया, बिल्कुल। परफेक्ट। अरे परफेक्ट, एकदम सही सालो, ठीक है। तो ये हमने 3 बातें सीखी। आने वाली कक्षा में हम क्या सीखेंगे वो मैं बता के जाता हूँ, ठीक है। भैया, हैं तो फिर थोड़ा बहुत पढ़ के रखना उसको, ठीक है। हैं? यस, बिल्कुल छुपा के लिखूंगा, जो लिख जाए वो जीत जाए, जो नहीं लिखे वो गया, है कि नहीं। वो तो हार गया। हाँ, तो हम सीखेंगे औसत गति, औसत गति। हाँ औसत, ठीक है। और हम सीखेंगे, दिख नहीं रहा। वही तो कर रहे हैं हम जादू से कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं जिसने लिख लिया एक बार में वो जीत गया, जिसने नहीं लिखा वो गया। लिख लिया सर, औसत गति लिख लिया, मन में ही याद फिर कर मिट लिया। गया। हाँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। अच्छा बोर्ड भर गया ना। हाँ ठीक है। फिर हम लिखेंगे एक समान गति के बारे में पढ़ेंगे हम। जादू, जादू, मैंने क्या बोला था? जादू, ठीक है। ये जादू बढ़िया है भैया। एक समान ठीक है। गति लिखो। हाँ ठीक है कि नहीं। है कि ओके, बढ़िया। तो ये सब हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। और हम पढ़ेंगे, ठीक है, रेडी? रेडी। लिखने के लिए तैयार हो जाना। यस भैया, गति के समीकरणों के बारे में, गति के समीकरणों के बारे में, ठीक है। ठीक है। कितने हैं? ये 3 हैं, ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे और इनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ठीक है। बढ़िया, ये भी गायब हो गया। चलो बढ़िया, जीत गए अपन, लिख गया भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और बताओ, चलो एक एक करके अपना नाम बता दो। मैं बिल्कुल याद नहीं रखूंगा, मैं वादा करता हूँ। अफरीन टू, चंदन, रुक जो यार, एक एक करके बताने। चंदन हो गया, आफरीन हो गया, रेशमा, आफरीन, रेशमा, गुलनाज, गुलनाज, यास्मीन, यास्मीन, ओके यास्मीन स्टूडेंट, ओके, ठीक है। विजय। विजय, हाँ। और सचिन, सचिन। सचिन, ओके, बस। यस भैया, ठीक है। मेरा नाम अंकुर है, ANKUR, अंकुर, ठीक है। यस भैया, चलिए, तो अगले जब भी मुलाकात होगी, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आए। इस बार गलती से समझ में आ गया है। ऐसा मत कहिए। मुझे बहुत खेद है कि आप लोगों को आज समझ में आ गया। मुझे बहुत खेद है कि आप लोग मुस्कुराते हुए क्लास में बैठे। मुझे बहुत खेद है कि आप मुस्कुराते हुए क्लास से बाहर जाएंगे और लोगों को बोलेंगे कि आपको बहुत अच्छा लगा। इस बात का मुझे खेद है। बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात। चलिए, सर अगली बढ़िया। क्लास कब है? ये तो सांभा वाला क्वेश्चन हो गया कि होली कब है। आप लोगों ने शोले देखी है? होली दिवाली के बारे में तो पता है, कैलेंडर से देख लेते हैं। नहीं, आपने शोले नहीं देखी?
शोले हाँ देखे तो शोले में गब्बर पूछता है सांबा से होली कब है, कब है होली, वैसे ही पूछ आज रहे भी हैं। आप पूछता है। तो हमारे पास भी एक सांबा है, वो आपको बता देंगे कि कब है होली। ठीक है, जल्दी बताइए। चलिए ठीक है। नमस्कार बच्चों, मुझे आप लोगों के साथ बात करके सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत हमें दिनों भी भैया बाद। बहुत मेरी मजा हिंदी आया भैया बहुत। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए जब भी मैं गलती करूं, और मुझे सिखा दीजिए। नहीं ठीक है, भैया ठीक है, आप चलो तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम थैंक यू, लोगों की थैंक यू, समझ में आ जाता है। थैंक यू। बताओ बच्चे, कोई कुछ बोलना चाहता है, बोलो। कोई कुछ बोल रहा था। कह रहे थे सर थैंक यू सो मच सर। अरे बच्चे कोई बात नहीं, थैंक यू की कोई मतलब बात कह नहीं। रहे हैं बहुत मजा आया, मतलब बहुत अच्छा लगा आपकी क्लास में, समझ में भी आ गया। थैंक यू और वेरी भैया मच। इतनी आसानी से समझा रहे थे, अगर कहीं मतलब भूल जाते थे तो आप बता भी देते थे और बहुत कोई बात दोबारा नहीं, कोई भी बात लेते थे। नहीं। ये सब जब साल खत्म होगा तब बोलना अभी तो शुरुआत है। ठीक है, कहानी सुना, पढ़ाने तरीका बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक है। यस भैया। आपका पढ़ाने का तरीका हमें भी बहुत ही अच्छा लगा। वेरी गुड बच्चे, चलो ठीक है। तो अब नमस्कार करेंगे, ठीक है। यस और भैया, त्योहारों का बाय टाइम चल रहा है, सुरक्षित रहो। सबसे पहली बात, हाथ धोते रहो, सुरक्षित रहो। Yes, त्योहारों का समय चल रहा है, ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाना, ठीक है। यस भैया। और खूब खाओ, खूब खुश रहो, खूब खेलो, ठीक है। Yes, खेल के भैया। जब थोड़ा बहुत समय बचे दिन में 5-7 मिनट, तो पढ़ लेना, बस इतना ही करना। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 5 मिनट से ज्यादा कभी नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक नहीं है। भैया। चलो ठीक है, टेक केयर बच्चे, बाय भैया बाय इतना बाय नहीं हम लोग बाय। पढ़ेंगे। नमस्कार 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 सर। नमस्कार। बाय 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 बाय।